राम कथा है, लेकिन सबसे पहले शिव की कथा क्यों आ गई? हम जब भागवत की कथा सुनते हैं ना, उसमें भी सबसे पहले शिव की कथा आती है। क्यों? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि स्वयं शंकर भगवान ने ये कथा लिखी है। चाहे वो भागवत हो, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, सब शंकर भगवान से निकल करके आया है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उत्तर तो काम सनकादि सिद्धा नैतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। शंकर भगवान ने जब डमरू बजाए तो उनके डमरू में से 14 सूत्र निकल के आए। आई उन रील रिक ए औंग आई औ छाया वरट लं यमगणनम झबय घट दस जब घट दस ख फ छ ट थ चट तव कपय सससर हल इति माहेश्वराणी सूत्राने नादि संज्ञार्थानि एषा मंत्या इतः। ये 14 सूत्र शंकर भगवान के डमरू में से निकले और इन्हीं 14 सूत्रों से फिर व्याकरण संस्कृत ये सब बनी। तो इन्हीं का सहारा ले ले करके अनेकों महापुरुषों ने ग्रंथों को लिखा है स्वयं। और रामचरित मानस पे तो भगवान शंकर के हस्ताक्षर हैं, क्योंकि स्वयं लिखी है। पहला कारण ये है। दूसरा, शंकर भगवान है विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर भगवान विश्वास है, तो बिना विश्वास के राम कथा सुनी नहीं जा सकती। बिना विश्वास के राम को पाया नहीं जा सकता। बिनु विश्वास भगत नहीं और तेहि बिनु द्रवहि न राम। बोले बिना विश्वास के राम की प्राप्ति नहीं हो सकती, राम कथा सुनी नहीं जा सकती। इसलिए सबसे पहले विश्वास आगे आता है, सबसे पहले शिव आगे आते हैं, उसके बाद राम की कथा सुनी जाती है। इसलिए शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है। एक छोटी सी कथा याद आ रही है, सुना दूं? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो सुनाए हुए ही तो आई है, फिर पूछ काय को रही है? भाई पूछना पड़ता है। सुना दूं कि रहने दूं? कोई हाई नहीं कर रहा, रहने देते, आगे बढ़े। सुना देते हैं। बात याद आ गई इससे, जो अभी सूत्र बोले ना, शंकर भगवान के डमरू में से सूत्र निकले, इससे एक कथा याद आई। रावण के गुरु कौन है? शंकर भगवान। रावण के गुरु हैं शंकर भगवान। एक बार शंकर भगवान बड़े ध्यान में मग्न थे और रावण शंकर भगवान को देख करके जोर जोर से हंसने लगा। शंकर भगवान की समाधि टूटी। बोले चेला क्या बात है, इतनी हंसी क्यों आ रही है? रावण ने कहा गुरुजी एक बात कहें? बोले हाँ बताओ। बोले गुरुजी आपके तो 5 ही सिर हैं, पंचानन, और हमारे कितने सिर है रावण के? 20? 50? अच्छा 10। बोले गुरुजी आपके तो 5 ही सिर हैं, पंचानन, और हमारे दशानन, 10 सिर हैं। शंकर भगवान कहा कि हाँ बात तो सही है, सही कह रहे हो। और शंकर भगवान फिर दोबारा अपनी समाधि में चले गए। थोड़ी देर बाद रावण फिर हंसने लग गया। बोले अब क्या है? बोले गुरुजी एक बात कहें? बोले हाँ बताओ।
बोले देखो आपके पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं है, मरघटी में जाकर के रहते हो, शमशान में जाकर के रहते हो, नंगे हो नंगे। और मुझे देखो लंकाधिपति, सोने की लंका, उसमें रहता हूं। शंकर भगवान ने कहा ये भी बात सही है, झूठ कहां है, सही कह रहे हो। और शंकर भगवान दोबारा से अपनी समाधि में चले गए। थोड़ी देर बाद रावण फिर हंसने लग गया। बोले अब क्या बात है? बोले गुरुजी एक बात कहें, अब बात थोड़ी कर रही है, बुरा मत मानना। बोले नहीं मानेंगे, साहब बताओ। बोले गुरुजी आप इतने बड़े अज्ञानी हैं, आप में ज्ञान नाम का तो कोई अर्थ ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, अज्ञानी है इतने बड़े। बोले कैसे? बोले चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, किसी को भी वरदान दे देते हैं बिना जाने, और फिर वो भस्मासुर जैसे आपके पीछे पड़ते हैं, फिर भागते डोलते हो। इतना ज्ञान नहीं है आपको, अज्ञानी हूं। और मुझे देखो मैं प्रकांड विद्वान पंडित, सभी शास्त्रों का ज्ञाता, और आप अज्ञानी। मैं कहना क्या चाहती हूं, बात इस पर चले। ये सिर जो है रावण के पास, ये किसके दिए हुए हैं? भोले बाबा के दिए हुए। अच्छा सोने की लंका कौन की दी हुई है? वो भी शंकर भगवान की दी हुई है। और जिसे ये अज्ञानी कह रहा है रावण, जिस शिव को अज्ञानी कह रहा है, उसने जब डमरू बजाए थे और उस डमरू में से जब ये 14 सूत्र निकले, इन सूत्रों को पढ़ पढ़ के लोग विद्वान हो गए, लोग पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, उन्हें अज्ञानी कह रहा है रावण। जिस गुरु से पाया और पाने के बाद अपना मान लिया, तो उसका विनाश एक न एक दिन निश्चित रहता है। रहा न को कुल रोब निहारा, राम विमोख अस हाल तुम्हारा। 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती। कहां गया ज्ञान? कहां गई सोने की लंका? कहां गई वो 10 खोपड़ी? पता है जब रावण मरा ना, तो उसकी खोपड़ी को गीदड़ ये सब नोच नोच करके ले जा रहे थे। कहां गई खोपड़ी? क्यों? दिया हुआ गुरु का था, अपना मान बैठे। और जब हमें अपने में ज्ञान दिखता है और जब खुद में ज्ञान दिखेगा, तब जाकर के गुरु में अज्ञान दिखाई देता है। और जब खुद में स्वयं में अज्ञान दिखाई देता है, तो गुरु में ज्ञान दिखाई देता है। और जब गुरु में ज्ञान दिखाई देता है, तो फिर जगत में भगवान दिखाई देता है। एक लाख पूत 1,25,000 नाती। तारावण घर दिया न बाती। और पता है जब रावण का और राम जी का जब युद्ध पूरा हो गया ना, और राम जी जब अयोध्या आए, तो सभी बंदरों को लेकर के अयोध्या आए। सभी वहां खड़े थे, गुरुजी खड़े थे, माताएं खड़ी थी, सब खड़े थे वहां।
भगवान राम ने अपने बंदरों को आवाज लगाई, अरे सखाओ इधर आओ। सबको बुलाया, बोले इन्हें प्रणाम करो। सब बंदरों ने प्रणाम किया। बोले भगवान ये कौन है जिन्हें आप प्रणाम करवा रहे हैं? तब भगवान ने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये हमारे गुरुजी हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर भगवान ने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुजरण मारे। बोले इनकी कृपा से मैंने रणभूमि में राक्षसों को मारा था। बंदर सब सोचने लगे कि इतने समय तक हम इनके साथ रहे, इतनी चोटें खाई, हमने जाने कितने राक्षस मारे, और ये कह रहे हैं इनकी कृपा धनुजरण मारे। हम अपने अपने घरों को छोड़ करके बिसरऊ ग्रह सपने सुध नहीं, हमें अपने अपने घरों के सपने में भी याद नहीं थी। इनके साथ हमने इतना समय बिताया, और ये कह रहे हैं इन गुरुजी के लिए, गुरुजी तो वहां गए भी नहीं देखने कि मेरे चेले का हाल क्या है, ये यहां है, और ये कह रहे इनकी कृपा धनुज रण मारे। प्यारे, गुरु चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो शरीर से, लेकिन शिष्य की विजय जब भी होगी, साधक की विजय जब भी होगी, जीत जब भी होगी, वो गुरु कृपा से ही हो, कितना भी दूर क्यों ना हो। वो रावण जिसके पास रथ थे, न जाने कितनी सेना थी, उसके बाद भी मारा गया। और रावण रथी बिरथ रघुवीरा, भगवान राम के पास तो रथ भी नहीं था, और सेना कौन की? बंदर भालुओं की। लेकिन फिर भी राम विजयी होते हैं और रावण की हार होती है। क्यों? क्योंकि राम जानते हैं कि जीवन में जब भी जीत हासिल होगी गुरु कृपा से होगी, और रावण स्वयं में इतना अभिमानी है कि गुरु के पाए हुए धन को, गुरु के पाए हुए ज्ञान को, गुरु की पाई हुई शक्तियों को अपना मान लेता है और गुरु को मूर्ख समझने लगता है, इसलिए उसका विनाश हो जाता है। तो पार्वती जी ने प्रार्थना की, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन राम की कथा सुनाइए। पता है भागवत में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है, और यहाँ रामायण में राम कथा में
पार्वती जी ने शंकर भगवान से प्रश्न किया है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की और यहाँ पार्वती जी ने भगवान शंकर से कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। तो सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रश्न से प्रसन्न हुए। वरियानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हे परीक्षित राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ना वो सर्वश्रेष्ठ है और जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसलिए तुम धन्य हो। और यही बात शंकर भगवान ने पार्वती जी से कही। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी के प्रश्न की सराहना की, क्योंकि हम जब महापुरुषों के पास जाते हैं ना, संतों के पास जाते हैं, जैसे कछु लोग संतन के पास जाएंगे, कछु कथई में आएंगे तो ये कहेंगे, आपस में बोलेंगे, मैया ज्यादा करती हैं, पुरुष तो नहीं करते पर ये माताएं ज्यादा करती हैं कि क्यों जे बाबा कछु जानते हैं, बाबा कछु जानते हैं। तो पड़ोसी जो कहो कि भाई जानते तो हैं, देखो कथा सुना रहे हैं, कितनी बढ़िया कथा चल रही है, इतनी बढ़िया बात बता रहे। बोले ना, जे बात नहीं, बैसो कछु जानते हैं, पैसे कछु जानते हैं, मैया ज्यादा करती हैं। तो शंकर भगवान से पार्वती जी ने मुक्ति की, भगवान की कथा का प्रश्न किया है। जब कभी हम महापुरुषों के पास, संतों के पास जाकर के और अपने लिए, अपने जीवन के लिए प्रश्न करते हैं ना, तो वो संतों को अच्छा नहीं लगता। संतों के पास जाकर के यदि हम ये प्रश्न करें कि अरे बाबा कछु ऐसा उपाय करो कि मेरी छोरी को ब्याह ना हेरो, कछु ऐसा उपाय करो, संत जो सोचेंगे कि भाई ऐसा उपाय होता तो हमारी नहीं हो जाती, जब हमारी नहीं हुई तो हम इनकी कैसे करा दें। इन प्रश्नों से संत प्रसन्न नहीं होता। जब कभी संतों के पास जाएं, जब कभी महापुरुषों के पास जाएं, तो अपनी मुक्ति का, भगवान की कथा का प्रश्न करें तो संत प्रसन्न होते हैं, संत खुश होते हैं। अरे भैया, ये जो गृह कारज नाना जंजाला, संसार में हम आए हैं तो सुख दुख तो लगे रहेंगे, जो तो कभी खत्म होने वाले नहीं है। आज दूसरा दुख है तो कल दूसरा दुख होगा, कहां तक उसके पीछे पड़ोगे, कहां तक उसका निवारण करोगे। लेकिन यदि हम संतों की शरण में जाकर के अपनी मुक्ति का प्रश्न करेंगे, अपने कल्याण का प्रश्न करेंगे, तो हमारी मुक्ति, हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा और संत प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हम तो अपनी गृहस्थी लेके चले जाते हैं, फिर संत उनसे कटने लग जाता है। जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तो संत वहां से चलने लग जाएंगे। लेकिन जब कभी कोई ये देखे, संत ये देखेंगे कि ये जिज्ञासा से भरा हुआ है, मुक्ति से भरा हुआ है, मुक्ति की कामना से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है, तो फिर संत स्वयं वो चल करके आएगा, उससे 4 कदम पहले ही उसके पास चले जाएंगे। यही काम हुआ। इसलिए शंकर भगवान ने कहा
धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को पकारी। शंकर भगवान ने कहा कि राम जन्म के कई हेतु हैं, मैं एक एक करके तुम्हें सुनाता हूं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। बोले भगवान की शरण में भगवान के दो द्वारपाल रहते थे, जय और विजय। इन्हें सप्त ऋषियों का श्राप लग गया, सनत कुमारों का श्राप लग गया, और इसलिए ये रावण और कुंभकर्ण बन गए। और उनका उद्धार करने के लिए एक बार भगवान ने रामावतार लिया। अच्छा, दूसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगे अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगे तवय अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया और उसके कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। जैसे ही ये बात सुनी पार्वती जी ने तो तुरंत चकित हो गई, चौंक गई। बोले नारद जी ने श्राप दिया भगवान को? नारद जी ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि नारद जी तो हमेशा भगवान के गुणानुवाद करते रहते हैं, हमेशा नारायण 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 करते रहते हैं। उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया? गिरे जा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। बोले नारद जी ने श्राप दिया, ऐसा भगवान ने क्या कर दिया था? ऐसी त्रुटि कौन सी हो गई थी भगवान से? ऐसा कौन सा अपराध हो गया था? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। आखिर ऐसा कौन सा अपराध
कर दिया था श्री हरि ने कि नारद जी को श्राप देना पड़ा। कितनी प्यारी बात है। ये जो पार्वती जी है ना, इनके गुरु कौन है? नारद बाबा। नारद जी तो गुरु हैं। तो पार्वती जी ये कह रही है कि एक बार को भगवान की गलती हो सकती है, लेकिन मेरे गुरु की गलती नहीं हो सकती। एक बार को भगवान गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता। कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई गलती जरूर भगवान ने की होगी, जरूर श्री हरि ने की होगी, इसलिए मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा होगा। मेरे गुरु तो कभी गलत नहीं हो सकते। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन मानी। का अपराध रमापति कीन्हा। शंकर भगवान ने कहा, गिरजा ये तो समय समय की बात है, ना तो इसमें नारद का कोई दोष है और ना ही किसी और का दोष है, ये तो वक्त की बात है। बोले हुआ क्या था? बोले एक बार नारद जी तपस्या करने के लिए गए। तपस्या की, उन्होंने धीरे धीरे काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता। जीतने के बाद शंकर भगवान के पास नारद जी गए और अपनी कथा सुनाने लगे, अपनी जीत की। शंकर भगवान ने कह दिया कि सुनो, ये कथा तुम जाकर के श्री हरि को मत सुनाना। बोले क्यों? बोले नहीं, हम कह रहे हैं ना कथा मत सुनाना। बोले अच्छा, वो अपनी तरफ से छेड़े तब तो सुना सकते हैं। बोले ना, अगर वो अपनी तरफ से भी छेड़े तो भी उनको ये कथा मत सुनाना जो तुम मुझे सुनाने आए हो। चलेऊ प्रसंग दुरायु तबऊ। बोले प्रसंग चले तब भी छुपा लेना, ये चर्चा मत करना। नारद जी के मन में आया कि देखो, ये जो शंकर भगवान है ना, इन्होंने काम को जीता। जब इनके सामने काम आया तो उसको जीत लिया, लेकिन काम को क्रोध से भस्म कर दिया। क्रोध को नहीं जीत पाए शंकर भगवान। लेकिन मुझे देखो, मैंने तो काम को, लोभ को, क्रोध को, तीनों को जीत लिया। और मेरी इस जीत से शंकर भगवान को ईर्ष्या हो गई है। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि किसी को मत बताना। बोले इनको ईर्ष्या हो गई है। बात उल्टी समझ में आने लगे, उसे मोह कहते हैं। जब मोह होता है ना, तो संतों की बात, गुरुओं की बात उल्टी समझ में आती है, बात समझ में नहीं आती।